हेलो एवरीवन। हम लोग आज की स्टैटिक जीके की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, कहाँ पर कौन सा दर्रा है। और ये दर्रे जितने भी बताए जाएंगे वो सभी के सभी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप समझिएगा और अपने दिमाग में नक्शे की सहायता से उनका मैप बनाने की कोशिश करिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत का नक्शा निकाल लिया है और भारत के नक्शे में हम लोग सबसे पहले जो दर्रा कवर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के दर्रे को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। इसके बाद और दर्रों पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलते हैं और उत्तरी क्षेत्र भारत का कहाँ पर है? भारत के ऊपर में है। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और तो यहाँ उत्तरी वाले भाग में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपर हम लोगों को दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले भाग में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को जो दर्रे ध्यान में रखना है वो क्या, कौन से दर्रे याद रखना है? सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है काराकोरम दर्रा। किस दर्रे की बात कर रहे हैं? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की बात कर रहे हैं हम लोग। ये दर्रा जो है ना वो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम पूरे यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, लेकिन अब ये बट गया है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख यहाँ से ऊपर हो गया है। तो जो काराकोरम दर्रा है वो हमारा कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान हो गई। और इसके बाद हम लोगों को एक और दर्रा ध्यान रखना है जिसका नाम क्या है? जोजिला दर्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जोजिला दर्रे की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक याद रखा जिसका नाम क्या है? काराकोरम दर्रा। दूसरा हम लोगों ने ध्यान रखा जो जोजिला दर्रा, ये कश्मीर घाटी को जोड़ता है। दर्रा अक्सर क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ठीक है, एक और दर्रा याद रखना है यहीं से, पीर पंजाल दर्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पीर पंजाल दर्रा की बात कर रहे हैं। एक और दर्रे की ध्यान रखना है हम लोगों को, बनिहाल दर्रा। ठीक है, 4 दर्रा हो गए। एक और याद रखना है जिसका नाम है बुर्जिला दर्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बुर्जिला दर्रा की। तो कहाँ कहाँ की बात होगी हमारे दिमाग में? काराकोरम दर्रे की बात हो गई, इसके बाद बुर्जिला दर्रे की बात हो गई, और कौन सा? पीर पंजाल दर्रे की बात हो गई, और बनिहाल दर्रा की बात हो गई, जोजिला दर्रा की बात हो गई। ये सभी के सभी दर्रे हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो इस वाले हिस्से में जो अपना पाया जाता है वो कौन सा दर्रा पाया जाता है? काराकोरम दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा पाया जाता है? काराकोरम दर्रा पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ की ओर देखें तो यहाँ पर हमारा कौन सा दर्रा पाया जाता है? बुर्जिला दर्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बुर्जिला दर्रा की। तो यहाँ पर हमारा कौन सा दर्रा पाया जाता है? बुर्जिला दर्रा। इसके बाद अगर हम बुर्जिला दर्रा के थोड़ा सा नीचे की ओर आए इस साइड पे, तो यहाँ पर हमारा कौन सा दर्रा पाया जाता है? पीर पंजाल। किसकी बात करेंगे हम लोग? पीर पंजाल दर्रे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से ऊपर की ओर पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम पीर पंजाल के बगल में आए इस साइड को, तो यहाँ पर हमारा मिलता है जोजिला दर्रा। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? जोजिला दर्रा की बात हो रही है। और जोजिला दर्रा से थोड़ा यहाँ नीचे पे आए तो मिलता है बनिहाल दर्रा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बनिहाल दर्रा की। तो यहाँ पर हमारा कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। और इस वाले हिस्से में हमारा कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा है। और यहाँ पर कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। और यहाँ पर कौन सा है? जोजिला दर्रा है। फिर इसके बाद कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। तो ये बात तो हम लोग समझ गए। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हम लोग समझ चुके हैं कि कौन से दर्रे कहाँ पर हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखना है? काराकोरम दर्रा हो गया, बुर्जिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया और बनिहाल दर्रा हो गया। ये सभी के सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में। अब हम लोग कुछ जानकारी ध्यान रख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर आए काराकोरम दर्रे पे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा के मतलब लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पर कौन सा दर्रा पाया जा रहा था? काराकोरम दर्रा। तो इस दर्रे की खासियत क्या है कि ये जो दर्रा है वो भारत के कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख क्षेत्र में है। और इसका नाम काराकोरम क्यों पड़ा? क्योंकि ये काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? एल4 लद्दाख में स्थित है। लेकिन कहाँ पर स्थित है?
काराकोरम केपी, केपी लिख दिए, केपी का मतलब है काराकोरम पहाड़ी। काराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इस वजह से इसका नाम क्या है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, और जानकारी क्या याद रखनी इसमें, भारत के अगर सबसे ऊंचे दर्रे की बात की जाए तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। अगर हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें, अगर हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो इसकी जो ऊंचाई निकल के आती है वो मीटर में लिखी है 5654 मीटर। कितनी है, 5654 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर। कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी औसतन जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है, 5654 मीटर। और एक और खासियत इसकी याद रखना है कि यह भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग प्रदान करता है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको हम दूसरे मैप में देखेंगे यहाँ पे भारत के, जो कि हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने किस दर्रे की बात की थी अभी, काराकोरम दर्रे की बात कर ली, और काराकोरम दर्रे से जितनी भी बात हो सकती थी उतना बात हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम कौन से दर्रे की बात करते हैं, जो जिला दर्रे की बात कर रहे हैं। किस दर्रे की बात कर रहे हैं हम लोग, जो जिला दर्रे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जिला दर्रा कहाँ पड़ता है वो हमने जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग किस दर्रे की बात कर रहे हैं, जो जिला दर्रे की। अगर पूछे कोई कि यह दर्रा कौन सी घाटी को जोड़ता है लेह से, क्योंकि ये इस दर्रे का काम क्या है कि ये कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर घाटी को ये लेह से जोड़ता है। इस दर्रे की खासियत क्या है कि ये वाला जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और ये उपस्थित कहाँ है, तो यह दर्रा जो है ना वो लद्दाख की जास्कर श्रेणी में उपस्थित है। क्या ध्यान रखना है, लद्दाख की कहाँ पर उपस्थित है, जास्कर श्रेणी में उपस्थित है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है, 3528 किलोमीटर है। और यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि इस दर्रे से एक सड़क निकलती है और उस सड़क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, NH 1D। NH 1D जो सड़क है वो इस दर्रे से गुजरती है, जो जिला दर्रे से। और यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3528 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से, और यह लद्दाख की जास्कर श्रेणी में पाया जाता है, यानी कि उपस्थित है। इसके बाद हम लोग किस दर्रे की बात कर रहे हैं, पीर पंजाल दर्रे की बात कर रहे हैं। तो पीर पंजाल दर्रे से बात करी जाए तो यह जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो क्या ध्यान रखना है, KS मतलब हो गया कश्मीर घाटी की ये कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। ये कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। कश्मीर घाटी के अगर हम लोग दक्षिण पश्चिम भाग को देखें, जैसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और यहाँ क्या होता है पूरब, और यहाँ पर क्या होता है पश्चिम। तो अगर हम इस वाले हिस्से में देखें, मान लो ये कश्मीर का मैप है, तो यहाँ साइड को देखें तो यहाँ पर कौन सा दर्रा दिखाई देगा हम लोगों को, पीर पंजाल दर्रा दिखाई देता है। तो ये वाला जो दर्रा है वो कश्मीर के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और अगर हम इसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो औसतन ऊंचाई कितनी है इसकी, 3494 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अब ध्यान रखना है कि समुद्र श्रेणियों को ध्यान रखना है कि जो धौलाधर और महाभारत श्रेणी, देखा ना अपन किस किस की बात कर रहे हैं, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणी हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। अगर अपन लोगों से पूछा जाए कि हिमाचल श्रेणी का हिस्सा, तो चूंकि पीर पंजाल तो हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है ही, उसके अलावा दो और याद रखो लो, धौलाधार और महाभारत जो श्रेणी है वो भी हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा, बनिहाल दर्रा। यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग बनिहाल दर्रे की। तो यहाँ पर क्या है, बनिहाल दर्रा है। तो ये जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये भी दक्षिण पश्चिम में स्थित है, क्योंकि हम लोगों ने मैप में देखा नीचे नीचे पड़ रहे थे वो, एक बार शुरू का वीडियो देखना समझ में आ जाएगा कि यह दर्रा जो है ना वो कहाँ पर है, जम्मू दक्षिण पश्चिम में ये भी स्थित है। और यह पीर पंजाल जो पर्वतमाला है उसके पूर्व में स्थित है। जैसे मान लो कि यहाँ पर पीर पंजाल जो पर्वतमाला चली आ रही है, तो उसके अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में बनिहाल दर्रा हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2832 मीटर है। ठीक है, अगर हम एक इम्पोर्टेंट बात करें जवाहर सुरंग की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जवाहर सुरंग। तो जवाहर जो सुरंग है वो इसी वाले दर्रे में स्थित है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रे से होकर ही जाती है जवाहर सुरंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और ये तो सबको पता ही होगा कि जवाहर जो सुरंग है वो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, और जवाहर जो सुरंग है इसकी जो लंबाई है
वो कितनी है, 2.85 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग कौन से दर्रे को समझते हैं, बुर्जिला दर्रे को समझते हैं। तो बुर्जिला दर्रा जो है ना वो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। किस किस की बात कर रहे हैं, ये पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में। तो श्रीनगर और गिलगित की बात करें तो श्रीनगर और गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बुर्जिला जो दर्रा है वो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। और इसकी जो समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, 4100 किलोमीटर, 4100 मीटर। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4100 मीटर है। ठीक है। देखिए और बात करें तो भारत और किसकी बात करें हम लोग, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा को भी ये स्थापित करता है। तो इतना ज़रूरी है ये बुर्जिला दर्रा। तो ये हम लोगों ने 5 दर्रे याद कर लिए। कौन कौन से, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ठीक है। जोजिला और बुर्जिला दर्रा से अब हम लोग कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। जोजिला दर्रा अगर कश्मीर घाटी में स्थित है तो बुर्जिला दर्रा भी होगा, पीर पंजाल भी है, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से हमें 3 याद रखना है, जिसमें से एक है रोहतांग दर्रा, दूसरा कौन सा है, सिपकला दर्रा, और तीसरा कौन सा है, बाड़ा लाचा दर्रा। तो कहाँ की बात हो गई है हमारी, कौन कौन से, रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा जिसे सिपकीला दर्रा भी बोलते हैं, और कौन सा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। ये 3 जो दर्रे हैं हम लोगों को ध्यान रखना। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो भारत के मैप में देखें, हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वाले हिस्से की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा दर्रा पाया जाता है, बाड़ा लाचा दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा है। और अगर हम यहाँ इस वाले स्थान की बात की जाए तो इस वाले स्थान पर पड़ता है ये सिपकीला दर्रा है। कहीं कहीं पे सिपकला भी लिखा था, सिपकीला दर्रा भी पड़ता है यहाँ पर। और अगर हम रोहतांग दर्रे की बात की जाए तो ये यहाँ पर पड़ता है रोहतांग दर्रा। तो यहीं से हम लोगों को 3 दर्रे याद रखना है, बाड़ा लाचा दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा होगा, सिपकला दर्रा, बाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा। 3 दर्रे को हम लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। ये ध्यान रख लें कि ये हिमाचल प्रदेश का, अगर कोई हमसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे प्रमुख दर्रा है वो कौन सा है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख दर्रा है। क्यों है प्रमुख दर्रा, क्योंकि ये जो दर्रा है वो शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। अगर हम समुद्र तल से इस दर्रे की औसतन ऊंचाई देखें तो कितनी निकलती है, 4300 मीटर निकल के आती है। समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 4300 मीटर है। अगर हम बात की जाए कि सतलज जो नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो सतलज जो नदी है वो इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, सतलज जो नदी है वो इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर हम देखा जाए कि जो भारत और चीन के बीच होने वाला जो व्यापार है उसके लिए एक नाथुला और लिपू लेक के बीच तीसरा दर्रा है। ध्यान रखना है यहीं से एक पॉइंट को, कि भारत व चीन के बीच जो होने वाला व्यापार है वह नाथुला और लिपू लेखा के बाद तीसरा दर्रा है। ये ध्यान रखना है यहाँ से पॉइंट को। ठीक है। तो ये क्लियर बात हो गई। अब हम लोग दूसरे दर्रे की बात करते हैं। किस दर्रे की बात कर रहे हैं, रोहतांग दर्रे की। यहाँ से हमें कौन कौन सी बातें याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी पीर पंजाल श्रेणी में देखा जाए तो इस दर्रे को हम लोग उपस्थित पाएंगे। ये दर्रा जो कहाँ है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित है। इसकी समुद्र तल से अगर हम लोग औसतन ऊंचाई देखें तो कितनी है, 4111 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके बाद कौन से दर्रे की बात करेंगे हम लोग, बाड़ा लाचा दर्रे की बात करेंगे। तो ये वाला दर्रा भी जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की जास्का श्रेणी में स्थित है। और अगर हम इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो 4890 मीटर है इसकी औसतन ऊंचाई। तो चलिए हम इन सब बातों को एक बार समझ लेते हैं और इसके बाद हम इसको लिखित रूप में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अगर हमें याद रखने की बात की जाए तो उत्तराखंड से हम लोग कौन कौन से ध्यान रखेंगे, नीति दर्रा, लिपू लेखा दर्रा और माना दर्रा। ये 3 जो दर्रा हैं वो हम लोगों को कहाँ से याद रखना है, उत्तराखंड से। कौन कौन से, नीति दर्रा, लिपू लेखा दर्रा और माना दर्रा। अगर हम लोग बात करें सिक्किम की तो सिक्किम से हमें 2 याद रखना है, नाथुला दर्रा और जयलेपजा दर्रा। ठीक है। 2 दर्रा जो जयलेपजा बोलते हैं या जयलेपजा ऐसा लिखा रहता है, तो ये कहाँ पर है, सिक्किम से है। मणिपुर से हमें कौन सा याद रखना है, तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश से हमें कौन सा दर्रा याद रखना है, बोबिंडला दर्रा, यंगयाप दर्रा और
दिफू दर्रा, जो चाइनीज टाइप के बर्ड दिखाई देंगे वो समझ लो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जो कि उस नक्शे में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात की जाए तो महाराष्ट्र वाले हिस्से में आए तो यहाँ पर हम लोगों को एक दर्रा दिखाई देता है जिसका नाम है थालघाट दर्रा। किस दर्रे की बात कर रहे हैं? थालघाट दर्रा। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और यहीं के पास ही में एक और दर्रा है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा और कौन सा दर्रा हो गया? भोरघाट दर्रा। ये जो हैं ये हमारे कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर आएँ तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? केरल वाले हिस्से की। तो यहाँ पर हमें कौन सा दर्रा दिखाई देता? पालघाट दर्रा। तो किस दर्रे की बात हो रही? पालघाट दर्रा। और यहीं पर हमें दिखाई देता है उसी के थोड़ा सा नीचे की ओर देखें तो दर्रा मिलता है सैनकोट्टा दर्रा। पालघाट दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा, ये हमें दक्षिण में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और इस बारे में सभी बातों को समझते हैं। कुछ लिख दिया है इस यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? काराकोरम दर्रे की बात कर रहे हैं। तो काराकोरम दर्रा जो है ना, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य, जैसा कि वीडियो में बता दिया था। भारत के सबसे ऊंचे दर्रे की बात की जाए तो यही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर है। भारत और चीन के मध्य जो संपर्क प्रदान करता है वो काराकोरम दर्रा ही संपर्क प्रदान करता है। तो अगर हम जोजिला दर्रे की बात की जाए तो ये वाला जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। और ये कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ की? लद्दाख की। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 3528 मीटर है। जोजिला दर्रा से होगा जो सड़क गुजरती है उसका नाम क्या है? NH-1D रखा गया है। इसके बाद अगर हम लोग पीर पंजाल दर्रे पे आएँ तो पीर पंजाल दर्रा जो है कश्मीर घाटी की कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और जो पीर पंजाल दर्रा है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 3449 मीटर है। और पीरपाल पंजाल और धौलाधार और महाभारत जो श्रेणी है वो हिमाचल श्रेणी का ही हिस्सा है। ये बात हम लोगों ने समझा दी थी। आगे देखें तो किस दर्रे की बात कर रहे हैं हम लोग? आगे बात कर रहे हैं हम लोग बनिहाल दर्रे की। किस दर्रे की बात कर रहे हैं हम लोग? बनिहाल दर्रे की बात कर रहे हैं। तो बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के, ये भी कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में है। और पीर पंजाल जो पर्वतमाला है उसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो यहीं से होकर गुजरता है। और जवाहर सुरंग भी इसी में उपस्थित है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? 2832 मीटर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस दर्रे की बात कर रहे हैं? जोजिला दर्रे की बात कर रहे हैं। जोजिला जो दर्रा है वो कहाँ पर है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर है। और ये वाला जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको। बुर्जिला दर्रा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्थित करता है। इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश में आए थे तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से अगर हम लोग देखें तो कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? तो हिमाचल प्रदेश का ये प्रमुख दर्रा है, ये बात क्लियर हो गई। और ये किसको जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो कितनी है? 4300 मीटर है। सतलुज जो नदी है वो इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए कौन सा? नाथुला और लिपुलेखा के बाद तीसरा ये बड़ा दर्रा है। देखें, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है? नाथुला दर्रा और लिपुलेखा। उसके बाद तीसरा जो दर्रा है जिससे भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है वो कौन सा दर्रा है? ये वाला सिपकीला दर्रा। और अगर हम लोग अब अगले दर्रे की बात करें जाए तो दूसरा कौन सा देख रहे हैं यहाँ पर? हम रोहतांग दर्रे की बात कर रहे हैं। तो रोहतांग जो दर्रा है उसकी बात करें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश की जो पीर पंजाल श्रेणी में ये वाला दर्रा उपस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4111 किलोमीटर है। यहाँ देखें तो मनाली और लेह सड़क मार्ग को ये वाला दर्रा आपस में जोड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग आएँ 3rd नंबर पर तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जास्का श्रेणी में है। मनाली और लेह मार्ग को आपस में जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4890 मीटर। इसके बाद आगे हम लोग उत्तराखंड के दर्रे हम लोगों ने देखे। तो उत्तराखंड में कौन सी दर्रे की बात कर रहे हैं हम लोग? माना दर्रा की बात कर रहे हैं। तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड की कहाँ पर है? कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इसकी जो समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है वो कितनी है? 5545 मीटर है। अगर ये तो पढ़ने वाली बात है कि भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर और कैलाश घाटी इसी दर्रे से होकर जाते हैं, ये पढ़ने वाली बात है। जो माना दर्रा है वो भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि उत्तराखंड से तिब्बत को माना दर्रा जोड़ता है।
शीत ऋतु की बात की जाए तो 6 मई तक ये वाला जो दर्रा है वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग अगले दर्रे पे आ जा रहे हैं, और अगला दर्रा कौन सा है हमारा, नीति दर्रा। तो नीति दर्रा पे आए तो उत्तराखंड के कुमायूं में ये नीति दर्रा स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 5389 है। उत्तराखंड को कहाँ से जोड़ता है, ये तिब्बत से जोड़ता है। बस इतना ही इसमें से ध्यान रखना है हम लोगों को। इसके बाद हम किस दर्रे पे आ जा रहे हैं, लिपुलेख दर्रे पे आ रहे हैं। लिपुलेख दर्रे की खासियत है कि उत्तराखंड की ये कहाँ पर, पिथौरागढ़ में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 5334 है। और भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है वो महत्वपूर्ण व्यापार इसी दर्रे से होकर होता है। और उत्तराखंड से जो चीन सीमा है वो लिपुलेख दर्रे से 1991 से भारत और चीन का जो व्यापार है वो शुरू हुआ था। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखने ध्यान रखने वाला। अगले की बात करें तो हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, सिक्किम की। तो सिक्किम की हम लोग समझ ले रहे हैं। सिक्किम में हम लोगों को क्या देखना है, नाथुला दर्रे की बात कर रहे हैं। तो सिक्किम जो श्रेणी है वो कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी में ये वाला जो दर्रा है वो उपस्थित है। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कारण ये अधिक चर्चा में रहा। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 4310 मीटर है। अगर हम लोग अब अगले दर्रे की बात करें तो अगला दर्रा कौन सा है, जेलेपाला दर्रा। तो दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी इसी दर्रे से होकर जो मार्ग है तिब्बत जाने का वो यहीं से है। और ये वाला दर्रा जो है वो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच दर्रे जो व्यापार है वो भी इसी दर्रे से होता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4270 मीटर है। इसके बाद हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे, जिसमें से हमें क्या ध्यान रखना है, वो बोमडिला दर्रा और यंगयाप दर्रा, जो चाइनीज़ टाइप के शब्द हैं उनको ही ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2217 है। और ये कहाँ पर है, तमांग घाटी और तिब्बत को जोड़ता है आपस में, ठीक है। और अरुणाचल जो प्रदेश है तिब्बत की राजधानी ल्हासा को भी जोड़ता है, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रख लेने से और कोई बात खास नहीं है। यंगयाप दर्रे से क्या ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। तो ये वाली बात जो है वो यहीं इससे ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग मणिपुर की बात करी जाए तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है हमारा, तुजू दर्रा। तो मणिपुर के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता यहीं से। इसके बाद अगर हम केरल की बात की जाए तो इसमें देखा था हम लोगों ने पालघाट दर्रा, वो यहीं से है। तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर, केरल दक्षिण भारत में पड़ता है, ये बात पता है सब लोगों को। और अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। और दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए इसकी एक विशेष भूमिका है, जबकि यहाँ पर तो एक लिखा है लेकिन बताए थे हम लोगों ने 2। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कौन सा है, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना है। मुंबई और नासिक मार्ग को जोड़ता है कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा। और महाराष्ट्र के लोनावाला में कौन सा दर्रा स्थित है, भोरघाट दर्रा। और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये आज के जो स्टैटिक जीके के हम लोगों ने दर्रे पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद रखो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू देखने के लिए। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हुआ है। थैंक यू देखने के लिए।